ऑपरेशन सरकार 2 में हम राजस्थान का आपको वो सच दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर हैरान और परेशान होना जरूरी है। जी हां, अलवर से लेकर जयपुर तक न सिर्फ अवैध खनन धड़ल्ले से चल रहा है, बल्कि खनन माफियाओं का कॉन्फिडेंस इतना हाई है कि जैसे कोई इनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। जयपुर में अवैध खनन से अरावली की पूरी पहाड़ी ही गायब हो चुकी है, तो खनन माफिया कहते हैं कि पाताल तक भी खोदना पड़ा तो हम खोद देंगे। जबकि अलवर में खनन माफियाओं का सिक्का इतना बुलंद है कि अवैध खनन के बाद पत्थरों से लदे हुए ओवरलोडेड डंपर थाने के सामने से निकल जाते हैं और मजाल है कि पुलिस वाले देख लें, पुलिस वाले उन्हें रोक सकें। पुलिस वालों की हिम्मत ही नहीं है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अलवर में अवैध पत्थरों से भरे इन डंपर वालों ने अपनी नंबर प्लेट से नंबर तक मिटा रखे हैं। पुलिस को कुछ नहीं दिखता। अलवर में खनन माफियाओं के दौड़ते ट्रकों पर दस्तक। पुलिस थाने के सामने अवैध पत्थरों से ओवरलोड ट्रकों का आवागमन। ये है राजस्थान के अलवर की तस्वीर। जब रात हो जाती है तो यहाँ अवैध खनन का खेल शुरू होता है और अवैध खनन के बाद पत्थरों से ओवरलोडेड ट्रक की आवाजाही तेज होती है। अगर इन डंपरों के सामने कोई आ भी जाए तो शायद ये उसे भी कुचल डाले। बड़ी बात तो ये है कि अवैध पत्थरों से भरे ये ट्रक अलवर के रामगढ़ नौगावा क्षेत्र के पुलिस थाने के सामने से बेधड़क बेखौफ गुजरते हैं। कई डंपरों के नंबर प्लेट पर नंबर भी मिटा दिए जाते हैं। जब आज तक की टीम ने इन डंपरों को रोककर बात करने की कोशिश की तो ये डंपर बिना ब्रेक लगाए निकलते चले गए। डंपर है और रोकने की भी कोशिश करेंगे। नंबर प्लेट देखो मिटा रखा है, नंबर प्लेट देखो मिटी हुई है। दिखाओ ऊपर पत्थर दिख रहे हैं, देखो आगे पीछे से दोनों जगह से नंबर प्लेट मिटी हुई। और इस तरह के पूरे हालात आप देख सकते हैं कितने खतरनाक हालात हैं। लोग यहाँ डरे हुए हैं। डंपर रोकने का प्रयास किया लेकिन उसमें चालक ने डंपर नहीं रोका और ये ओवरलोड भरा हुआ था और लगातार इसी तरह के हालात पूरे क्षेत्र में बन रहे। थाने के सामने से गुजरते डंपरों को चेक करने वाला एक भी पुलिस वाला नहीं है, जबकि डंपरों की नंबर प्लेट मिटी हुई है। तो क्या ये सब पुलिस और खनन माफियाओं की मिलीभगत से नहीं चल रहा है? स्थानीय लोग इन ट्रकों से परेशान हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता। अवैध ये हरियाणा जा रहा है ये पत्थर। अच्छा, कहाँ की ओडेला से आ रहा है, इधर एक माइन से इकबाल जी वहाँ से आ रहा है। अवैध पत्थर है ये। तो दिन में ही चलते हैं यार पूरे, मतलब कैसे? पूरा 24 घंटे चलते हैं। 24 घंटे चलते हैं। अवैध खनन के लिए बदनाम अलवर में अवैध खनन माफिया खुलेआम अवैध खनन की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अरावली को बचाने के लिए बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अरावली बचाने के लिए अवैध खनन माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, लेकिन अलवर में कार्रवाई करने के लिए पहुंची खनन विभाग की टीम केवल खाना पूर्ति करके वापस लौट गई और अब अधिकारी चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। सीधे सीधे खनन माफियाओं के आगे प्रशासन मौन नजर आता है। जयपुर में अरावली के अवैध खनन पर दस्तक। नियमों को ताक पर रखकर खोद डाली पूरी पहाड़ी। ये तस्वीरें जयपुर की हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे अरावली की पहाड़ियों में अवैध खनन खुलेआम चल रहा है। बड़ी बात तो ये है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में अवैध खनन का खुल्लम खुल्ला खेल चल रहा है, जहां से राजस्थान की सरकार चलती है। सारे अधिकारियों, सारे अफसरों की नाक के नीचे अरावली को खोखला किया जा रहा है। हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। जयपुर में दूर मत जाइए, जयपुर में किस तरह से वैध खनन के नाम पर अवैध खनन हो रहा है। ये जयपुर में देखिए आप, ये कालावाड़ का इलाका है जहां पर अगर स्लोप से नापिएगा तो ये 100 मीटर से ऊंची पहाड़ी है। हम एक पहाड़ी पर खड़े हैं जहां से आपको दिखा रहे हैं कि इस ऊंची पहाड़ी को किस तरह से खोदा जा रहा है। और देखिए जमीन स्तर तक खुदाई की इजाजत है और किस तरह से कितनी गहराई तक खोद दिया गया है, इसे आप देखिए। और खुदाई का काम यहाँ पर जारी है। इस तरह से
ऊंची ऊंची अरावली की पहाड़ियों को किस तरह से काटा जा रहा है आप देखिए यहाँ पर। और ये सब कुछ हो रहा है जयपुर में, ना तो अलवर में ना दूसरे जिलों में जहाँ पर चोरी छुपके अवैध खनन होता है। खुलेआम यहाँ पर इस तरह से वन विभाग, माइनिंग विभाग और पुलिस प्रशासन की मिली भगत की वजह से इस तरह से खनन हो रहा है। लोगों ने कहा कि एनजीटी की टीम भी आई, मगर उसके बावजूद कोई बहुत ज़्यादा फर्क यहाँ पर पड़ा नहीं। पता नहीं क्यों 2-4 दिन बंद रहती है खान, उसके बाद वापस शुरू हो जाती है। कितना गहराई भी खोदने अलाउ है? जहाँ तक खनन कर सके वहाँ तक। जहाँ तक खनन कर सके। हाँ। कोई सीमा नहीं है अंदर जाने की? कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा का प्रावधान है ही नहीं। साफ साफ लिखा है कि आप जमीन स्तर तक खुदाई कर सकते हैं। कहाँ लिखा हुआ है? आप पताल तक चले जाएंगे? पताल तक जा सकते हैं, जहाँ तक मिनरल मिलेगा, मिनरल जहाँ तक हम जा सकते हैं। कौन सा मिनरल है ये? ये तेजा पत्थर है। क्या करते हैं इसका? गिट्टी मकाम आता है। ये कब लीज मिला था आपको? ये 90 में। 90 में मिला था। और ये जो ऊंचाई है कितनी है पहाड़ी की? ये 100 से कम है। 100 से कम है। वो जो लगा हुआ है वो निशान क्या चीज़ है? पीला? वो तो दूसरी खान आ गई। ऊपर दूसरी खान आ गई। अभी अलॉटमेंट हुई है उसकी। अभी अलॉटमेंट हुई है? अभी तो बैन है, कैसे अलॉटमेंट हुई? अरे यार 1 महीने तो क्या कहता है ना, नहीं ज़्यादा का 8-10 महीने का। ऊपर दूसरी खान है? हाँ। 2 महीने हुए आपके अलॉटमेंट के? अरे मेरी नहीं, मेरी तो 90 की हुई है। हाँ, ये इस खान की? ये दूसरी हुई है किसी को। 4.5 लाख रुपए दिए सरकार को, 4.5 करोड़। तो ये कहते हैं कि हम पताल तक खुदाई कर सकते हैं और जहां तक मिनरल मिले, जबकि नियम में ऐसा नहीं है। एनजीटी ने साफ साफ इस माइंस पर आकर कहा था और मिट्टी भी भरवाया था, जैसा लोगों का कहना है। और कह रहे हैं कि ऊपर दूसरी माइंस है जो अभी 2 महीना पहले ही अलॉट हुई है। यानी आप समझ सकते हैं कि अरावली में पाबंदी के बावजूद सरकार वैध खनन के नाम पर अवैध खनन कर रही है और करवा रही है। अरावली की परिभाषा को लेकर बचे सियासी घमासान के बीच अरावली में अवैध खनन के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। पिछले 20 सालों में जितनी वैध खनन की अनुमति दी गई, उससे 2 गुना से ज्यादा तो अवैध खनन के मामले पकड़े गए हैं। अकेले पिछले 2 साल में अरावली के 19 जिलों में 1478 अवैध खनन के मामले पकड़े गए हैं। 2024-25 में ही अरावली में अब तक 530 अवैध खनन के मामले पकड़े गए हैं। कांग्रेस और बीजेपी के राज में राजस्थान में 7 साल के दौरान 7173 अवैध खनन के मामले दर्ज हुए हैं। उनमें से 4181 अवैध खनन के मामले अरावली क्षेत्र में दर्ज किए गए हैं। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस राज में सरकार अवैध माइनिंग करवाती थी। 5 साल में कांग्रेस सरकार ने अरावली में 2703 अवैध खनन के मामले दर्ज किए, जबकि बीजेपी सरकार में 2 साल में ही अरावली में अवैध खनन के 1478 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को लेकर अपने ही आदेश पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि 20 नवंबर को जारी आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों पर खनन के आदेश दिए थे, लेकिन अब 21 जनवरी 2026 तक खनन पर रोक लगा दी गई है। अनुमानित आंकड़ों के हिसाब से अरावली में वैध खानों का गणित कुछ ऐसा है। 11,000 से अधिक खाने 20 जिलों में आवंटित, 10,000 खाने 100 मीटर से कम ऊंचाई पर, 1008 खाने 100 मीटर से अधिक ऊंचाई पर, 747 खाने संचालित 100 मीटर से अधिक ऊंचाई पर, 261 खाने नवीनीकरण में 100 मीटर से अधिक ऊंचाई पर, 9500 के आसपास खाने संचालित 100 मीटर से नीचे, 10,000 खाने करीब 900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वर्तमान में संचालित। अब आगे अरावली की पहाड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आता है और उसके बाद खनन माफियाओं पर सरकार कैसा और किस तरह का एक्शन लेती है, ये देखने वाली बात होगी। अलवर से हिमांशु शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।